Hi everyone, once again all of you are welcome in spectroscopy class, and today we are going to discuss about UV visible spectroscopy. सबसे पहले समझते हैं UV visible spectroscopy होता क्या है। इसमें भी हम लोग सैंपल का एनालिसिस करते हैं और ख़ास करके ऑर्गेनिक सैंपल का बहुत आसान तरीके से एनालिसिस किया जा सकता है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के हेल्प से। करना क्या होगा, यूवी विजिबल रेडिएशन को पास कराना है सैंपल से, और सैंपल से पास करने के बाद जो भी स्पेक्ट्रा जनरेट होगा उसको स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में स्पेक्ट्रा जनरेट करने के बाद उस स्पेक्ट्रा का अगर हम एनालिसिस करते हैं तो हमें दिए हुए सैंपल में प्रेजेंट सारी चीज़ें पता चल जाती है कि उसमें किस प्रकार के फंक्शनल ग्रुप हैं, बॉन्ड का स्ट्रेंथ क्या है, हर प्रकार का इंफॉर्मेशन यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज़ करके हम दिए हुए सैंपल का कर सकते हैं, खास करके ऑर्गेनिक सैंपल का। करना क्या है, हमें एक यूवी विजिबल रेडिएशन पास करना है। जैसे देख सकते हैं यूवी रेडिएशन पास किया जा रहा है सैंपल से, तो सैंपल एक फिक्स अमाउंट में एनर्जी को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, और इसके कारण जो स्पेक्ट्रा जनरेट होता है उस स्पेक्ट्रा को हम कहते हैं यूवी विजिबल स्पेक्ट्रा। इसका इंस्ट्रूमेंटेशन हम लोग पढ़ चुके हैं, वहाँ पर देख सकते कि कैसे स्पेक्ट्रा को हम लोग जनरेट करते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का हेल्प से। अब यहाँ पर आते हैं यूवी विजिबल रेंज। यहाँ पर 3 अलग अलग रेंज दिया गया है, वैक्यूम रीजन, यूवी रीजन, विजिबल रीजन। 100 से 200 नैनोमीटर वैक्यूम, 200 से 400 यूवी रीजन, और विजिबल रीजन 400 से 800 नैनोमीटर के बीच में। अब होता क्या है, जैसे ही सैंपल यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, एक फिक्स अमाउंट में एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होना शुरू हो जाता है। यानी जो सैंपल है उसमें प्रेजेंट मॉलिक्यूल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होना शुरू होता है। जैसे यहाँ पर देख सकते हो 2 एनर्जी लेवल को हमने शो किया है, N1 और N2। N1 को ग्राउंड स्टेट या लो एनर्जी स्टेट, N2 को हाई एनर्जी स्टेट या एक्साइटेड स्टेट कहते हैं। जैसे ही इलेक्ट्रॉन यूवी रेडिएशन एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है तो इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन हो जाता है ग्राउंड से हाई एनर्जी स्टेट में, और ये जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी है इसको डेल्टा E इक्वल टू एच न्यू, और न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, जिसको हम cy लैम्डा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जितना डिफरेंस ऑफ एनर्जी रहेगा, यानी डेली का वैल्यू जो होगा, सैंपल उतना ही अमाउंट में एनर्जी यूवी रेडिएशन से एब्जॉर्ब करेगा। और इसके कारण क्या हो जाता है, एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल, N1 ग्राउंड स्टेट से लेकर N2 हाई एनर्जी स्टेट। अब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन तो होता है, लेकिन कितने टाइप के इलेक्ट्रॉन या किस किस टाइप के इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन में पार्टिसिपेट करते हैं। किसी भी ऑर्गेनिक सैंपल में, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में 3 अलग अलग तरह के इलेक्ट्रॉन्स का यूज़ होता है। सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन यानी सिग्मा इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यानी पाई इलेक्ट्रॉन, और अनसेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी जो हेटेरो एटम है उसमें प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ये 3 तरह का इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में पार्टिसिपेट करता है, सिग्मा, पाई और एन। अब चूंकि मॉलिक्यूल की बात हो रही है तो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल को मॉलिक्यूल के फॉर्म में अगर हम समझते हैं तो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हमें कंसिडर करना पड़ता है। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन, 3 डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रॉन 4 पॉसिबल ट्रांजिशन को शो करता है। सिग्मा से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग,
पाई से पाई एंटी बॉन्डिंग, एन से पाई एंटी बॉन्डिंग और एन से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। ये 4 अलग अलग तरह का इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन यूज होता है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूवी विजिबल स्पेक्ट्रा जनरेट करने के लिए। आई होप कि यहाँ तक आप सभी को अच्छे से इसको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग करेंगे ये ट्रांजिशन किस तरीके से होते हैं और इन ट्रांजिशन को हम कैसे अकॉर्डिंग टू एनर्जी हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। टिल देन थैंक यू एंड गुड बाय।